पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं कि जिसका पहले बहुत कम आपने तज़किरा सुना होगा। जी हाँ, आज के प्रोग्राम में अब तक हमने उन इंतहाई ख़तरनाक मुल्ज़मान से बात की है जो पुलिस के ज़ेर हिरासत हैं। बुनियादी तौर पर ये 4 का ग्रोह है कि जो बच्चों को अगवा करके सिर्फ 500 रुपये में फ़रोख्त किया करता था और यकीनन उस पर इनको कमीशन भी मिलता था और फिर बच्चों को आगे कश्मीर भेजा जाता था और वहाँ पर उनके साथ बदसलूकी की जाती थी, बदफेली की जाती थी और फिर उनसे काम भी लिया जाता था। कुछ बच्चों से हमने वक्फे से पहले बात की, अब मज़ीद बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे इनकी राय जानते हैं, इनकी कहानी सुनते हैं कि इनके साथ क्या क्या कुछ होता रहा। ये बताओ, आपका नाम क्या है? शहजाद। शहजाद, और कहाँ के रहने वाले हो? गोजरा। कहाँ के? गोजरा के? गोजरे से आगे मुंगीपुर है उधर। अच्छा, तो यहाँ लाहौर में कब से थे? तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने। और यहाँ जो ये लोग गिरफ़्तार हुए हैं, पुलिस ने जो जिनको गिरफ़्तार किए, इन तक कैसे पहुँचे? ये पहले से भी जानते थे, वहाँ पे मंडी में काम करते थे, उधर मैं भी काम करता था। ये कल कह रहा था कि चलो उधर 350 दिहाड़ी मिलती है, उधर चलते हैं। तो मैं इसके साथ चला गया, उसके साथ, लड़कियों के साथ। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उधर रोटी भी खाई और सोए भी रहे। उसने इसकी भी बात किसी जगह पे फ़ोन पे कराई है और दो लड़कों को मारा भी है। निकलने की कोशिश की, उनसे कहा कि मैं जाना चाहता हूँ। 2 आदमी उधर ही रहते थे, लेकिन जब आज जो पकड़े गए हैं ना, वो आज वो बाहर से बंद कर गए थे, हम अंदर ही सोए हुए थे, सब अंदर ही सोए हुए थे, वरना वहाँ पे मुस्तकिल कोई ना कोई चौकीदारी कर रहा होता था। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपका नाम क्या है? गुलाम यासिर। गुलाम यासिर, जो लड़कों को मारा जाता था उनमें से क्या आप भी एक हो कि जिस पर तशद्दुद हुआ? जी। क्या हुआ आपके साथ? मुझे कहा गया कि आपने घर जाना है या नहीं। मैंने कहा घर जाना है। मुझे कहते हैं कि ठीक है अंदर आओ। ऑफिस में ले गया, 2 और आदमी बैठे थे और सोफे बिठाकर मेरा मुंह इस तरह ना दबाकर खोल कर मेरे मुंह में ना ये उंगली डालकर ना नाखून मारा। नाखून मार के फिर मुझे कहता है गाली दी और कहा कि मैं तुमसे निबड़ लेता हूँ। मैंने कहा ठीक। इनमें से किसने गाली दी और ये किसने किया? रज़ाक था। रज़ाक ने किया? हाँ जी। फिर मुझे लेकर मीनार पाकिस्तान आया और बच्चे इकट्ठे करने के लिए। ये बताओ, ये रज़ाक जो था, ये सबसे पहले रज़ाक पकड़ा गया था? जी। रज़ाक कहते हैं कि मैंने तो ज़्यादा कोई भाग दौड़ नहीं की है, काफ़ी उसने दौड़ लगाई, पुलिस को काफ़ी परेशान करके गिरफ्तार हुआ। हाँ जी, 2-3 गलियां आगे चला गया था। फिर सबसे क्या? सबसे बाद में ये पकड़ा गया उधर से, यादगार से। यादगार से पहले जो उधर लड़का था ना, उधर हमारे पास ही सोया हुआ था, जो लेके जाता है इधर से बच्चे, तो वो उधर सोया हुआ था। 3 उन्होंने उधर सराह से पकड़ कर लाए हैं, तो एक वो लेके आया कि उसका नाम है क्या। एक और बच्चा जी यहाँ पर है, उससे भी मैं बात कर लूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सदिया अमीन। और उम्र क्या है आपकी? उम्र होनी 12 साल। 12 साल? तो अभी तो आपकी इतनी छोटी उम्र है। आप कहाँ रहते थे? घर वाले यहीं पर हैं लाहौर में या कहीं और? नहीं, घर वाले बड़े घर हैं। किधर है? बड़े घर। अच्छा, तो यहाँ लाहौर में क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। तो आपको भी लेकर जा रहे थे कहीं ये? हाँ जी। कहाँ लेकर जा रहे थे? आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर? हाँ जी। तो आपने कहा नहीं कि मैंने घर जाना है? नहीं, उसल पता ही नहीं सर। उसल मैंने पता ही नहीं आएगा जी। पता ही नहीं? हाँ जी। नाज़रीन, हमने यहाँ पर बच्चों से बात की और इनसे इनकी राय जानी कि किस तरह से इस ग्रोह तक पहुँचे जो कि अब गिरफ़्तार हो चुका है। अब हमारे साथ मौजूद हैं उल्फत अब्बास साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, और इनसे पूछते हैं कि अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का क्या काम है। उल्फत अब्बास साहब, ये बताइएगा कि अब ये बच्चे अभी पुलिस की कस्टडी में हैं, यहाँ पर थाने में मौजूद हैं, लेकिन अब आपका काम क्या है अब, और ये प्रोसीजर क्या है? क्या 15 साल और 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं ये आपकी तहवील में जाएंगे या इसके अलावा भी?
चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का जो कानून है, द पंजाब डेस्टिट्यूट एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट, उसके तहत 15 साल तक की उम्र का कोई बच्चा और बच्ची अगर इस तरह कोई बंदा उनको ज़बरदस्ती अपनी कस्टडी में रखता है या उनसे गलत काम करवाता है या उनसे ज़बरदस्ती बैगिंग करवाता है या भीख मंगवाता है या इस तरह के काम के लिए जिस तरह उन्होंने ज़बरदस्ती इन बच्चों को अपनी कैद में रखा था, तो ये एक बाकायदा जो है ये एक कानून है पंजाब में और इसका एक जुर्म है। तो उस जुर्म के तहत 15 साल की उम्र तक का बच्चा जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की तवील में आता है। इन मुल्ज़मान के खिलाफ भी जो पर्चा है वो PDNC एक्ट जो है, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का कानून है, उसके तहत पर्चा दिया जा रहा है। इन मुल्ज़मान को भी कल चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो कोर्ट है जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वो एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट काम कर रहे हैं, उसी अदालत में इन मुल्ज़मान को भी पेश किया जाएगा क्योंकि इन्होंने जो इलीगल कस्टडी में रखा हुआ था और बच्चों के साथ इन्होंने जो क्रूएलिटी जो है, इनको जो फिज़िकली जो टार्चर किया है, मारा है, उसके तहत 2 ऑफेंस जो हैं वो प्रोवोक हुए हैं और इसके खिलाफ पुलिस इनके खिलाफ। मुझे उल्फत अब्बास साहब ये बताइएगा कि इन बच्चों में से अगर किसी के वालिदैन आकर आपसे राबिता करते हैं और बच्चों को लेकर जाना चाहते हैं तो फिर उस सूरत में क्या हो? चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट हमारा हेड ऑफिस है जो शालामार लिंक रोड पे, वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। और फिर सेकंड ये है कि हमारी अपनी टीमें भी जो हैं इनके बार अगर कॉन्टैक्ट नंबर होगा उसके ऊपर रब्ता करेंगे या हमारी अपनी टीमें जो हैं इनको घर में लेके इनके वालिदैन को हम ट्रेस करेंगे, तलाश करेंगे और फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन कोड के ज़रिए बाकायदा इनकी फैमिली को आइडेंटिफिकेशन होगी, उनसे छोटी बांध लिया जाएगा। और क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि अगर वो वालिदैन आके बच्चों के कहते हैं कि जी हम ये हमारे बच्चे हैं, हम इनको लेकर जाना चाहते हैं, तो इसकी क्या ज़मानत है कि इतनी कम उम्र के बच्चे हैं, इनको तो वैसे भी अभी काम पर नहीं होना चाहिए, तो इनको दोबारा से फिर काम पर भेज दिया जाए कि मेहनत मजदूरी के लिए और फिर ये किसी इस तरह के ग्रोह के हत्थे चढ़ जाएँ? जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल था। इसमें यह है कि जब इन बच्चों को हम अपने पास लेके जाएंगे तो विद इन 24 आवर हम चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट से इनकी लीगल कस्टडी लेंगे और जब लीगल कस्टडी ले लेते हैं और जब इनकी फैमिली आएगी वो भी कोर्ट में पेश होगी, कोर्ट प्रॉपर उसकी वेरिफिकेशन करेगी इसके वालिदैन की और उसके बाद एक इनके जो बंदा होगा जिसका ID कार्ड होगा उसकी गारंटी होगी और बाकायदा एक कोर्ट का प्रोसीजर है। जब तक कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं होगी कि वाकई ही ये इस बच्चे के लवाकिन है, उस वक्त तक किसी फैमिली के बच्चा हवाले नहीं किया जाता। ठीक है जी, उल्फत अब्बास साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर हमने बच्चों से बात की और असिस्टेंट डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो उल्फत अब्बास साहब मौजूद थे। इनसे तफसील जानी कि अब किस तरह से वो बच्चे जिनकी उम्र 15 साल या 15 साल से कम है उनके साथ किस तरीके से डील किया जाएगा और इनकी तहवील में कब तक रहेंगे, और अगर बच्चों के वालिदैन आके ये कहते हैं कि हम इनको लेकर जाना चाहते हैं तो वो भी किस प्रोसीजर में से, किस मरहले में से गुजरते हुए बच्चों की कस्टडी हासिल कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर चलते हैं और चल के बात करते हैं इन इंतहाई ख़तरनाक मुलज़मान से कि जो पुलिस के ज़ेर हिरासत हैं और ये गिरफ़्तार हो चुके हैं। अब यकीनन इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी होगी, लेकिन जो अब तक उन्होंने हमें कहा था, यकीनन जिसमें बहुत सा झूठ भी था, वो अब हम सामने उनके रखेंगे और हकीकत आप तक पहुँचेगी। जब एक दफ़ा फिर हम बढ़ते हैं लॉकअप की तरफ और यहाँ पर मौजूद ये गिरफ़्तार अगवाकार, इनसे हम इनकी मज़ीद तफसील सुनते हैं। आप सबसे मैंने पहले भी कहा था कि मुझे सच से बताना, गलत बयानी नहीं करनी। रज़ा ख़ास तौर पे सबसे पहले हमने आपसे बात शुरू की थी और आपसे कहा था कि गलत बात नहीं करनी। वहाँ पर बच्चों से मैंने बात की और बच्चों ने बताया कि रज़ाक जो है वो हम पर तशद्दुद करता रहा। बोलो ना सर, मैं उन्होंने ले के गया ना। नहीं, अगर ये मुझे बताओ किसी का मुंह खोल के या अगर किसी की गर्दन दबाई जाए और फिर ज़ुबान के नीचे यूँ उंगली डाली जाए तो क्या वो तशद्दुद नहीं है? वो तो मैं दसदा। हाँ, किस लिए? लाड़ प्यार था वो? नहीं, इस तरह हुई सी कि उन्हें कहा कि मैं जाना। मैं कहा यार तू भज के आया घरों ते तू मेरे को क्यों झूठ बोलन डया? उन्हें कहा मैं दस के आया। मैं कहा तेरे घर फ़ोन करा, उन्हें कहा करके दे ला। तुम कौन होते हो भाई? आप कौन होते हो कि किसी के घर में फ़ोन करो या ना करो? आपने उसको काम देना है ना, तो काम कराओ। मतलब यहाँ पर बनने की क्या कोशिश कर रही हो कि जिससे कह रहे हो तुम घर से भाग कर आए हो नहीं आए हो, वो घर से भाग कर आया या नहीं आया वो उसका मसला है। ਉਹਦੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ। लेकिन फिर इस तरह से उसका मुंह खोल के उसकी ज़ुबान के नीचे उसको ज़ख्म देने की कोशिश क्यों की गई? उस पर तशद्दुद क्यों किया? कौन होते हो तशद्दुद करने वाले? सर ਇਹ नहीं गल हैगी। नहीं, जवाब ही नहीं है तुम्हारे पास इसका। आप में से किसी के पास है इसका जवाब? जो बच्चे वहाँ से जाना चाहते थे उनको फिर ज़बरदस्ती वहाँ पे बिठा के रखते थे। किसी को बिठा के रख देते। क्यों बिठा के ज़बरदस्ती बिठा के रखते थे? कौन होते हो किसी को ज़बरदस्ती बिठा के रखने वाले?
वो ठेकेदार का लैंग जी साढ़े ठेकेदार नहीं, वहाँ पर तुम लोग मौजूद थे ना। बच्चे ने बताया कि चौकीदारी तुम लोग करते थे और फिर उन पर दबाव डालते थे, कोई जाने की कोशिश करे तो उनको डराते थे, धमकाते थे, मारते थे। जेडे हम लैके जाते जी, हम वापस भेजते लैके आते किसी उसने बच्चों ने बताया कि वहाँ पर गलत सलूक भी होता था, बदफेली होती रही है कश्मीर में। सही। और बच्चों को यहाँ पर डरा के तुम रजाक 350 रुपये की बात करते थे। 350 रुपया दिहाड़ी। नहीं, किसी ने नहीं डराया, इन्ना मेरी माँ किसी को नहीं डराया। बच्चों ने खुद ये कहा है, बच्चे जो हैं वो मासूम बच्चे झूठ बोलेंगे। कोई 12 साल का बच्चा है, कोई 14 साल का बच्चा है, किसी की उम्र 16 साल है, 18 साल है, वो झूठ बोलेंगे। वो झूठ बोलेंगे कि उनके साथ क्या करते रहे हो। सारे लैके मैं अज आया वहाँ को, कल मेरे को 2-3 आए हैं बिचों। ये असल ग्रुप इन्होंने साज दरबार दे मरी खां है। और वहाँ पर बच्चों को जब देखते थे कि वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, तो उस वक्त अफसोस नहीं होता था, तरस नहीं आता तुम लोगों को? आता जी, क्यों नहीं आता? हाँ, तरस क्या आता था? तरस ये आता था कि उसने, एक बच्चे ने ये बताया कि जी जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो एक बच्चों का जो ग्रुप था उसको बस में रख के, बस में बिठाकर कश्मीर लेके जाया जा रहा था, भेजा जा रहा था। और फिर हमारे सामने दूसरे कमरे में जाके, एक बच्चे ने कहा कि दूसरे कमरे में जाके तशद्दुद किया जाता था, मारा जाता था। बच्चे झूठ बोल रहे हैं, छोटे बच्चे झूठ बोल रहे हैं, 12 साल के बच्चे हैं, छोटा बच्चा झूठ बोल रहे हैं। तुम सच्चे हो, वो झूठे हैं। अब जो करते रहे हो उसका अफसोस है, जो करते रहे हो उसका अफसोस है। अफसोस है या नहीं है? सर ये तो मैं उसको खिलौना ही ना ठेकेदार। अभी भी जिद पर कायम हो? अभी भी जिद पर कायम हो? नहीं सर। तुम बताओ भाई, अफसोस है? हाँ? हाँ? ऊंचा बोलो ना, जिस तरह बच्चों को डराते थे ऊंची आवाज उस वक्त निकलती थी, अभी आवाज नहीं निकल रही है? सर जी अभी यहाँ पर जिस तरह खुद लॉकअप में बंद हो, अभी यहाँ पर इस कोठरी में हो, इसी तरह से बच्चों को रखते थे ना। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरीके से ये गिरफ्तार मुल्ज़िमान जो बच्चों को अगवा करते थे, फिर उसके बाद उनको लालच देते थे कि जी 350 रुपया आपको रोज़ाना का मिलेगा मजदूरी, और हमारे साथ आप रहें, काम करें। और फिर उसके बाद उनको कश्मीर भेज दिया जाता था और वहाँ पर उनके साथ क्या सलूक किया जाता था, ये तो पहले इतराफ़ करने पर तैयार नहीं थे। लेकिन जब बच्चों ने कहा कि हमारे साथ ये होता था, जो कि बच्चों ने कहना था और बताना था, और मैं इनको पहले कहकर यहाँ से गया था बच्चों की तरफ कि आपको बाद में आकर मैं ये सवाल पूछूंगा, क्योंकि जब बच्चों से मुझे हकीकत पता चलेगी, तो अब आखिर में एतराफ़ किया और दबे अल्फाज में ये कहा कि अफसोस है। यकीनन अफसोस हमें भी है कि हमारे माशरे में इस तरह के लोग हैं जो कि इस तरह से बच्चों की मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं। और जहाँ पर इस तरह के लोग मौजूद हैं, वहाँ पर ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, वालिदैन की ख़ास तौर पर जिम्मेदारी बनती है कि जो उनके कम उम्र बच्चे हैं, जो मासूम हैं, जिनको अभी अच्छे और बुरे की पहचान नहीं है, उनको घर में रखें, उनको घर से बाहर ना भेजें। उनके हाथ में किताब होनी चाहिए, ना कि जहन में ये सोच कि हमें जाके बाहर मजदूरी करनी है। ठीक है कि मतलब इतने वसाइल नहीं हैं, घर का चूल्हा जलाने के लिए सबको काम करना पड़ता है, लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे हैं। ये हमारा कल का मुस्तकबिल है। अगर हम इस तरीके से इनको सड़कों पर भेज देंगे ख़राब होने के लिए, तो फिर हमारे मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। और ये जो गिरफ़्तार हो चुके हैं, यकीनन इनकी गिरफ़्तारी बाकी उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है कि आप भी अब सुधर जाएं और ये घिनौना काम करना छोड़ दें, वरना आपके साथ भी वही होगा जो कि आज आप देख रहे हैं कि इनके साथ हुआ है। यानी कि ये इस जेल में हैं, इस अंधेरी कोठरी में हैं, लॉकअप में हैं, और अब यकीनन कानून के कटहरे में इनको खड़ा किया जाएगा और फिर इनको सज़ा भी होगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हम लोग का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। जाते जाते हमारा ईमेल एड्रेस हम लोग @sama.tv, हमारा फेसबुक पेज भी है, ज़रूर विजिट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।